अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्खियों से गुफ्तगू का वाक़या बयान करूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खियों से कैसे गुफ्तगू की। वीडियो का आगाज इस बात के साथ करती हूँ कि दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी दुआ रद्द नहीं होती। अब आते हैं नाज़रीन वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गुफ्तगू की और कैसे की। नाज़रीन, एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ्त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज की, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाग में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुंह में लिए वे अपने छतों में आ जाती हैं, वहाँ वो उगल देती हैं और वही शहद बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा, ये तो बताओ कि शहद में मिठास कहाँ से आती है। मक्खी ने अर्ज की, ही वाल, हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि बाग से छत्ते तक रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती हुई आती हैं। शहद की ये लज्जत और मिठास दरूद पाक ही की बरकत से है। नाज़रीन, आप भी कोशिश कीजिएगा, अल्लाह मुझे भी इस बात की हिदायत दे कि मैं उठते बैठते दरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ सकूं, और आपको भी अल्लाह इस बात की हिदायत दे और तौफीक दे कि अल्लाह आपको भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक दे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।